Good morning, dear student. Today I will teach you chapter 4. The name of the chapter प्रेमचंद. बच्चों, आज मैं आपको पाठ 4 पढ़ाऊंगी और इस पाठ का नाम है प्रेमचंद. इस पाठ में हम महान कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के जीवन संघर्ष के विषय में पढ़ेंगे. कैसे उन्होंने अपना जीवन अत्यंत गरीबी और अभाव में काटने के बावजूद वे उर्दू और हिंदी के महान साहित्यकार बने. तो चलिए शुरू करते हैं. मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लमही नामक गांव में हुआ था. उनका नाम धनपत राय था. उनके माता पिता ने उनका नाम धनपत रखा था, लेकिन इनके चाचा उन्हें लाड़ प्यार से नवाब कहते थे. इनके पिता का नाम अजायब लाल था और वो डाकखाने में कार्य करते थे और इसीलिए लोग उन्हें मुंशी अजायब लाल कहा करते थे. इनकी माता का नाम आनंदी था. मुंशी प्रेमचंद्र की माँ अक्सर बीमार रहा करती थी. जब प्रेमचंद 7 वर्ष के थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया. माँ के देहांत के पश्चात मुंशी प्रेमचंद अत्यंत दुखी हो गए. कुछ ही वर्ष पश्चात इनके पिता अजायब लाल ने दूसरा विवाह कर लिया. दूसरी माँ के निष्ठुर व्यवहार से मुंशी प्रेमचंद अत्यंत दुखी थे. इसी कारण वह अधिक समय तक घर में न रहकर बल्कि बाहर खुले मैदानों में जाते थे. वहाँ अपने साथियों के साथ खेलते थे तथा वहाँ पर वह पेड़ों पर चढ़कर आम की कैरियाँ तोड़ते थे और गुल्ली डंडा खेलते थे. प्रेमचंद की आत्मकथा में ये बताया गया है कि जब वह 8 वर्ष के थे तो वे अपने चचेरे भाई हलधर के साथ पास के गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करते थे. और वह मौलवी साहब के यहाँ कोई रजिस्टर था नहीं, इसलिए कभी कभी ये क्या करते थे, गैर हाजिर हो जाते थे. कुछ समय के पश्चात इनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया. इनके पिता अपने बच्चों को भी वहाँ पर गोरखपुर ले आए. गांव के मदरसे से जो शहर का स्कूल था गोरखपुर का, वह मुंशी प्रेमचंद्र जी को अच्छा लगने लगा और इनका मन भी पढ़ाई में लगने लगा. अब ये गुल्ली डंडा छोड़ करके इनका जो रुचि थी या जो इनका इंटरेस्ट था वो किताबों पर हो गया. इसी समय मुंशी प्रेमचंद्र जी ने हजारों कहानियाँ तथा सैकड़ों उपन्यास पढ़े और उन्हें उर्दू साहित्य का भी इसी समय ज्ञान हुआ. कुछ वर्ष के पश्चात इनके पिता ने इनका विवाह करा दिया, परंतु मुंशी प्रेमचंद्र जी को जिस कन्या से इनका विवाह हुआ वह इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी. कुछ वर्षों के पश्चात ही इनके पिता का देहांत हो गया. मुंशी प्रेमचंद्र के घर की आर्थिक स्थिति वैसे भी अच्छी नहीं थी. पिता के देहांत के पश्चात इनके घर की स्थिति और भी दयनीय हो गई. फिर भी जैसे तैसे इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की. मुंशी प्रेमचंद्र जी गणित से बेहद ही घबराते थे. उन्हें गणित विषय बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ये इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए थे. फेल होने के पश्चात इन्होंने परीक्षा देने का विचार ही छोड़ दिया था. फिर बाद में गणित के स्थान पर इन्होंने दूसरा विषय लिया और उसके पश्चात इंटर की परीक्षा इन्होंने पास की. 1919 में इन्होंने बीए किया. ये एमए भी करना चाहते थे, कानून की किताबें भी पढ़ना चाहते थे, परंतु परीक्षाओं की तरफ इनका रुचि नहीं था. 1905 ईस्वी में इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया. दूसरा विवाह जिससे किया उसका नाम शिवरानी देवी था. वह एक बाल विधवा थी और बाल विधवा से विवाह करने के पश्चात मुंशी प्रेमचंद्र जी ने साहस और आत्मबल का समाज में परिचय दिया. 1907 ईस्वी में इन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया. इनकी पहली कहानी जो थी वो संसार का सबसे अनमोल रत्न थी, जो कि 1907 ईस्वी में उर्दू के मासिक ज़माना में प्रकाशित हुई थी और ज़माना
उस समय की राष्ट्रीय पत्रिका थी। 1905 से 1920 के दरमियान प्रेमचंद्र जी ने बहुत सी कहानियाँ, कथाएँ लिखी। 1928 के बाद इनका हिंदी लिखने में मन लगने लगा। इन्होंने माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1921 और 22 में इन्होंने बनारस की या काशी की जो एक मासिक पत्रिका मर्यादा थी उसका संपादन किया। 1937 ईस्वी में सरस्वती प्रेस प्रारंभ हो गया था, परंतु कुछ समय के पश्चात ही मुंशी प्रेमचंद्र जी की तबीयत खराब रहने लगी। ये लिखने में ज़्यादा ध्यान देते थे, जबकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लापरवाह थे। इनका जीवन ऐसा था जैसे दीप में जैसे लौ की बाती धीमे धीमे जलती है, उसी तरीके से उनका जीवन था। 1934 के पश्चात प्रेमचंद्र जी को लगने लगा कि वे 2-4 वर्ष के पश्चात अब अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, तो उन्होंने दिन रात लिखना प्रारंभ कर दिया। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अनेक कहानियाँ, कथाएँ, उपन्यास इत्यादि लिखी, परंतु उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं गबन, गोदान, मंगलसूत्र इत्यादि। मंगलसूत्र इनका अंतिम उपन्यास था। इस उपन्यास को ये सिर्फ 4 ही अध्याय लिख पाए थे कि इनकी तबीयत अधिक खराब होने लगी और वह 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद्र जी 56 वर्ष की आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियाँ, कथाएँ, उपन्यास सामाजिकता पर आधारित थे। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी वो सब उनकी सामाजिक दृष्टिकोण को ही दर्शाते हैं। बच्चों, आज हमारा यह पाठ खत्म